प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में प्रश्नावली 2.3 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। तो इसके लिए इसको ध्यान से देखें और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यदि आप इसको वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखिए। ये जो बहुपद है इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अर्थात x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को x जमा 1 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। देखिए, शेषफल निकालने का एक तो तरीका है कि इसको पूरा भाग किया जाए भाग विधि से, यानी कि x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को x जमा 1 से भाग दें तो शेषफल निकालना है, यहाँ भागफल निकल आएगा और यहाँ पर शेषफल। लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लंबी विधि है, क्योंकि हमें भागफल तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए केवल शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो कि काफ़ी इससे आसान है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इस बहुपद जो हमें दिया हुआ इसको px मान लेंगे। px बराबर है x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1, जिसको भाग देना है। ये एक बहुपद है जिसको हमने px ले लिया और जिससे भाग देना है वो कौन सा है, x जमा 1। तो हमें करना क्या है, जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करना है और x की कीमत को ज्ञात करना है। जैसे हम समीकरण को हल करते हैं तो 1 को ले जाएंगे हम अपनी राइट हैंड साइड में, और जब ये 1 इस तरफ आएगा तो इसका निशान बदलेगा और ये हो जाएगा -1। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखना है और x की कीमत को ज्ञात करना है। तो यहाँ से x की हमारी कीमत आ गई -1। अब ये जो x की वैल्यू आई है, x की कीमत आई है, इसको इस बहुपद में रख देना है। इसमें x की जगह क्या रखेंगे, -1 घटा 1 रख देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ये कीमत रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे -1 की शक्ति 3 हो जाएगा, जमा 3 पहले से ही है, x की जगह पर -1, 3 -1 जमा 1। तो इस प्रकार जो ये आया इसको अब हल कर देंगे। -1 की पावर -3 -1 होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी माइनस आएगा और उसकी जो पावर होगी विषम संख्या होगी, जैसे 3, 5, 1, तो माइनस का निशान, और सम संख्या होगी तो वो जमा बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 की यहाँ जमा का 1, यहाँ पर इन दोनों की प्लस की गुणा माइनस से, माइनस जमा 1। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 की 1 से 3, ये, और जमा का 1 और माइनस का 1, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जमा 1 और -1। इसी प्रकार जमा का 3 और माइनस का 3 सब कट गए, तो यहाँ पर आ गया 0। तो p -1 आया अपना 0, और ये जो कीमत आती है यही हमारा शेषफल होती है। अतः शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल बराबर है 0, अर्थात यानी कि x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को x जमा 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर है 0 आएगा शेषफल। तो प्रोसीजर को दोबारा बताएंगे, अब सेकंड पार्ट में भी वही चलेगा, उसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट करते हैं। हम दूसरे भाग में भी px बहुपद जिसको भाग देना वही का वही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी भाग में px वही, जिससे भाग देना है बस वो चेंज हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। तो अब की बार हमें भाग देना है x घटा 1/2 से।
तो जैसा फर्स्ट भाग बताया था, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब 1/2 को दूसरे उस साइड में ले जाएंगे तो ये जमा का हो जाएगा 1/2। अब ये जो x की कीमत आई है इसको px में रखना है, तो px को दोबारा लिख लीजिए, x की 3 जमा 3x की 2, 3x जमा 1। इसमें x की कीमत रख देंगे 1/2, जो इधर से आई है। जहाँ भी x है वहाँ पर आपने 1/2 रख देना है, इस x की जगह पर भी, इस x की जगह पर भी, और ये 1 का 1। तो अब देखिए, 1 की शक्ति 3, 1 की कितनी भी शक्ति हो 1 ही आता है। 2 की शक्ति 3, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। जमा ये 3 का 3, 1 की शक्ति 2 1, 2 की शक्ति 2, 2 गुना में 2 4 आएगा। 3 की 1 से 3 एकम 3 जमा 1। इस प्रकार से ये आया 1/8 जमा 3/4, 3 एकम 3, 3/2 जमा 1। इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका हमें लघुत्तम लेकर इसको प्लस करना है, तो लघुत्तम लेंगे 8 4 2 और 1 का लघुत्तम लेकर, लघुत्तम आएगा इसका 8 आ जाएगा। लघुत्तम लेना जिस बच्चे को नहीं आता होगा वो ऐसे लेगा, 8 का 4 का 2 का, और 1 को लिखने की जरूरत है भी नहीं वैसे। तो इसको 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ 1, फिर 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से। तो अंत में इसका एलसीएम आएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। अब देखिए 8 एलसीएम आ चुका है, तो सबसे पहले नीचे वाले से इस 8 को इस 8 से भाग देंगे। जब इस 8 को 8 से भाग देंगे तो भाग देने पर आया 1, 1 की ऊपर वाले से गुना 1। 8 को 4 से भाग देंगे 2, 4 दूनी 8, 2, 2 की 3 से गुना 6। फिर 8 को 2 से भाग 4, 4 की 3 से गुना। इस 8 को 1 से भाग देंगे 8, और 8 की 1 से गुना। तो इस प्रकार ये आ गया 12 और 8 20, 6 26 और 1 27 बटे में 8। तो हमारा जो शेषफल आया वो आ गया 27/8। अर्थात जो हमारा बहुपद था px, उसको x घटा 1/2 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय के द्वारा शेषफल आ रहा है 27/8। तो बच्चों अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा भाग। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा पहले 2 भाग। आप ध्यान से देखेंगे और सभी भागों को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड तक आते आते आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो px जिसको हमें भाग देना है, हम मान चुके हैं, अब तक हमने ये बताया जिससे भाग देना है अब की बार वो x है। तो हमने जैसे बताया था जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर रख देना है, जैसे x को 0, और x का मान ज्ञात कर लेना है। तो x का मान यहाँ पर 0 ही आ गया, 0 ही आया यहाँ पर। तो px जो बहुपद है उसके अंदर px जो दिया हुआ है उसको दोबारा लिख लें, और इसके अंदर x की जगह पर ये जो मान आया वो रख देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 0 ही आया अब की बार, तो इसको 0 रख देना है x की जगह पर, और उसको हल कर लेना है। हल करने के बाद 0 की पावर 3, 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0 की 2, 0, 0 को इससे गुणा करेंगे 0, 0, 3 की 0 से गुणा 0 जमा 1। तो बाकी सभी संख्या 0 हैं, बस 1 है, तो 1 को जमा करेंगे 1 आएगा। तो इस प्रकार शेषफल प्रमेय के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा
एक्स की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को x से भाग देने पर शेषफल बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 हमारा आंसर है इसमें। चौथे भाग में px तो वही है जिसको हमें भाग देना है, और जिससे भाग देना है वो है x जमा पाई, तो इसको भी 0 के बराबर करें और x का मान ज्ञात करें। तो पाई को अब हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या बना? माइनस पाई। तो x का मान आ गया माइनस पाई। अब जो हमारा px है, x की 3 जमा 3, उसको दोबारा लिखा और उसमें x की जगह पर लिखेंगे माइनस पाई। माइनस पाई की पावर 3, यहाँ पर भी लिखेंगे 3 माइनस पाई की 2, 3 माइनस पाई जमा 1। इसमें आपने पाई का मान नहीं रखना है। कुछ बच्चे इसमें पाई का मान 22/7 रखने की कोशिश करेंगे, नहीं करना है ऐसा। माइनस की पावर विषम संख्या है, माइनस आएगा, तो पाई की पावर 3 जमा 3 पाई की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर सम संख्या है। इन दोनों की गुणा माइनस का 3 पाई जमा 1। तो बस यही हमारा, इसको आगे तो हम हल कर नहीं सकते, तो यही का यही हम लिख देंगे। तो यही हमारा क्या है? शेषफल है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, वही हर बार लिखना है। शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल बराबर है माइनस पाई की 3, 3 पाई 2, 3 पाई जमा 1। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों, अब तक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये चौथा भाग है जिसमें px वही है। अब की बार 5 जमा 2x इसको भाग देना है। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है ये। इसको 0 के बराबर रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो 5 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और ये हो जाएगा -5। इसका साइन चेंज हो गया। अब x बराबर -5/2, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर भाग में आ गया। तो इस प्रकार x का मान ये आ गया। अब शेषफल निकालने के लिए जो हमारा बहुपद है जिसको हमें भाग देना है, उसमें x का ये मान रख देंगे। x की जगह पर -5/2 रख देंगे। और अब इसको हल करेंगे। माइनस की पावर विषम संख्या है माइनस, 5 की पावर 3, 5 गुना 5 गुना 5 125, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 3 बार करेंगे 8, 3, 5 की पावर 2 25। बता चुके हैं माइनस की पावर सम संख्या प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, जमा की माइनस से गुणा जमा 1। तो इस प्रकार दोबारा लिखते हैं इसको, 25 की 3 से गुणा बटे 4, 15/2 जमा 1। जैसे पहले बता चुके हैं कि 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, और वो आया था हमारा 8 आया था। एलसीएम निकालना आपको आ गया था। अब इसी प्रकार 8 को इस 8 से भाग देंगे, 1 आएगा। 1 की 125 से गुणा 125, 4 से भाग करेंगे इस 8 को, 2 आएगा, 4 दूनी 8, 2 की 75 से गुणा वो आ जाएगी 150, माइनस का निशान। 8 को फिर 2 से भाग, 4, 4 की 15 से गुणा, 15 चौके 60। 8 को 1 से भाग करेंगे 8 ही आएगा, 8 की 1 से गुणा 8। अब हम इनको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार अब देखेंगे, अब देखते हैं जमा के कितने हैं। 150 और 8 हो गए 158, और माइनस के 125 और 60, माइनस के 185। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो इसमें माइनस का निशान आएगा, और इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा? 27/8। तो इस प्रकार हमारा जो शेषफल आया
शेषफल प्रेम्य से शेषफल आ गया -23/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बहुपद है x की 3 माइनस ए एक्स की 2 जमा 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर a दे दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो x माइनस 2 3 इस तरह से होता था, यहाँ पर a दे दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको भाग देना है वो ये बहुपद है, और जिससे भाग देना वो ये बहुपद है। जिसको भाग देना वो ये है, और जिससे देना है वो ये है। तो जिससे भाग देना होता है उसको तो करते हैं हम 0 के बराबर, और इसको मान लिया करते हैं हम px, जिसको भाग देना है। दोबारा लिख लेते हैं इसको, ये इससे देना है, इसको बराबर करते थे 0, और x का मान ज्ञात करते थे। तो अब a को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का a हो जाएगा। x का मान ये आ चुका है। अब जैसा पहले करते हैं, इस x की जगह पर ये जो मान आता है वो यहाँ पर रख देते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम a रख देंगे। a की पावर 3 a, इस x की जगह पर भी a रख रहे हैं। यहाँ पर क्या है 6 है, और इस x की जगह a, ये पहले से ये है। a की पावर 3 रह जाएगा a, और a की पावर 2 है गुणा में। तो हमें बता आधार बराबर है a और a, और यहाँ पर शक्ति 1 है, ये 2, तो शक्तियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखिए ये आ गया a का मान रखने पर। अब यहाँ से प्लस का a की 3 और माइनस का a की 3, ये दोनों कट गए। 6a जमा का और माइनस का है a, तो यहाँ पर बच जाएगा 5a। तो इस प्रकार शेषफल प्रेम्य द्वारा x की 3 माइनस ax की 2 जमा 6x a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल बराबर कितना आया 5a। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि 7 जमा 3x 3x की 3 जमा 7x का गुणनखंड है या नहीं। एक ये बहुपद है, और जिससे भाग देना इसको चेक करना है कि ये इसका बहुपद है या नहीं, इसका गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड किस तरह से, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 30 है हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए, और 30 के मैं गुणनखंड करता हूँ। तो 30 के गुणनखंड इस तरह से, 30 के गुणनखंड हो गए मेरे 2 3 गुना 5। तो देखिए 5 जो है वो 30 का गुणनखंड है, 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 भी है। तो मान लो मुझे चेक करना हो कि 30 का 5 गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे करेंगे, 5 से मैं इसको भाग दे दूंगा, तो 5 6 30, ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब 5 30 का गुणनखंड है। इसी प्रकार 2 से चेक करना होगा, तो 30 को 2 से भाग करके देख लूंगा, वो भी 0 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, वो भी 0 आ गया, अर्थात 2 भी 30 का गुणनखंड है। 3 से करना होगा, तो 30 को मैं भाग कर लूंगा किससे, 3 से, फिर 0 आया। तो हमने देखा कि जो गुणनखंड होता है किसी का, वो उसको पूरा पूरा भाग कर देता है। तो कोई संख्या किसी का गुणनखंड है या नहीं है, इसको हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, उसको उस संख्या से भाग करके देख लेंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो वो संख्या उसका गुणनखंड होती है। इसी प्रकार बहुपद में हमें चेक करना है कि 7 जमा 3x इसका गुणनखंड है। तो इसको px हम ले लेते हैं, जिसका गुणनखंड चेक करना है, और 7 जमा 3x जैसे पहले हम करते थे उसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो हमें शेषफल प्रेम्य से शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 3x बराबर
माइनस का 7, 7 को इस साइड ले गए, -7/3। तो अब हम शेषफल ज्ञात करने के लिए ये जो नंबर आया इसको px में रखते हैं। तो px क्या है, दोबारा लिख देते हैं। px है अपना 3x3 + 7x। यहाँ पर x की जगह पर -7/3 रखेंगे। 3x की जगह पर -7/3, यहाँ पर -7/3, और इसको हल कर देते हैं। 3 माइनस का आएगा, 7 की पावर 3 लिखेंगे, 343, 9 की पावर 3, 9 3 27, 9 3 3 9 3 27, -49/3। अब इसको 3 से ये 27 कट रहा है, 9 आ गया। तो अब -343/9, 49/3, और इसका एलसीएम आएगा 9। 9 को 9 से भाग किया 1, 1 की 343 से गुना, 9 को 3 से भाग किया 3, 3 की 49 से गुना, 147, और दोनों ही माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, 490/9। तो ये हमारा आ गया है शेषफल। अब देखिए शेषफल ये आया। अब शेषफल यहाँ पर 0 नहीं है, तो जैसे यहाँ पर शेषफल हम दिखा रहे थे 0 है तो इसका एक गुणनखंड होता था। तो क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है। इसलिए जो 7 + 3x बहुपद 3x3 + 7x का गुणनखंड नहीं है। यदि ये 0 आ जाता, 0 आ जाता, तो हम कहते कि ये जो 7 + 3x है इस बहुपद का गुणनखंड है।